हे एवरीवन। सो ये जो मॉर्टगेज का टॉपिक है, पहले मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था बिकॉज मैं शायद इसको कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं। लेकिन आज मैं तुम लोगों को 5 मिनट के अंदर बता दूंगी कि जो डिफरेंट टाइप के मॉर्टगेजेस हैं उनको तुम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो और मॉर्टगेज वर्थ से डरना तुम लोग छोड़ दोगे। बिकॉज प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो हम लोग को चार्जेस मॉर्टगेजेस का बहुत काम पड़ता है, तो इनका मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है। सी ए में BCom कुछ भी कर रहे हो आना ही चाहिए इसका मतलब। तो पहले तो एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। जो प्लेज होता है, द वर्ड प्लेज, उसका ये मतलब होता है कि मुझे पैसे चाहिए तो मैंने अपना कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाके जिसके पास पैसे हैं, लेंडर, उसको दे दिया, प्लेज कर दिया मैंने, और बदले में मुझे पैसे मिल गए। मॉर्टगेज क्या होता है? इट इज़ मोस्टली आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, या मतलब मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप या तो लेंडर को आप वो प्रॉपर्टी पोजेशन दोगे या नहीं दोगे, या फिर सिर्फ टाइटल गुड्स दे दोगे और बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब उसको बोलते हैं गिरवी रखना, ठीक है। और एक और वर्ड होता है हाइपोथेटिकेशन। हाइपोथेटिकेशन, उससे डरना नहीं है। हाइपोथेटिकेशन का मतलब होता है बेसिकली कोई भी मूवेबल गुड्स जो होते हैं उनका पोजीशन भी आप ही रखते हो अपने पास, लेकिन तब भी जो लेंडर है वो आपको पैसे दे देता है, क्योंकि ओनर असली में लेंडर ही होता है इन प्रोडक्ट्स का, मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका, ठीक है। अभी मॉर्टगेज और उसके डिफरेंसेस समझते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्टगेजेस। तो मॉर्टगेज इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ जिसके पास पैसे हैं उसको, यानी कि समझ लो बैंक को मैंने दे दी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये फ्लैट है मेरे पास, बैंक रखो, क्योंकि मुझे एक पेमेंट चाहिए 2 करोड़ रुपए का। और बैंक बेवकूफ़ तो है नहीं, बैंक कम से कम 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेगा तब 2 करोड़ का देगा मुझे, क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों निकल जाना चाहिए उसका। क्योंकि इन केस अगर मैं भाग गई, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बन के मैं बाहर भाग गई, तो बैंक एटलीस्ट वो मेरी प्रॉपर्टी बेच के 4 करोड़ मस्त निकाल लेगा, ठीक है। सो टू सिक्योर पेमेंट बाय वे ऑफ लोन, गारंटी फ्यूचर डेट एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। इसको हटा देती हूँ, ओके। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस। सबसे पहले एक बहुत ही ईजी वाला पकड़ लेते हैं जो है टाइटल ट्रांसफ़र। इसमें करना क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, हम सिर्फ टाइटल ट्रांसफ़र करते हैं। इसको इक्विटेबल मॉर्टगेज भी बोला जाता है। सो इट इज़ लाइक एन ओरल ट्रांजैक्शन। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाता, मतलब कि लोन इज़ गिवन बाय वे ऑफ टेकिंग टाइटल डीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी अंटिल द डेट इज़ सेटिस्फाइड। मतलब मुझे चाहिए 2 करोड़ का लोन, तो मैं बैंक के पास गई, मैंने कहा यार बैंक, मेरे को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है, सो मुझे वो सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ना। एक काम करो, ये मेरा 4 करोड़ का जो फ्लैट है इसके ये रहे टाइटल पेपर्स, ये रहे इसके ओनरशिप के पेपर्स, इसको तुम रख लो बैंक, मुझे 2 करोड़ दे दो बस। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, ओरली हो गया। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, समझाने के लिए बोल रही हूँ। क्या हो सकता है, तुम किसी बहुत अमीर इंसान के पास चले गए, उस अमीर इंसान ने तुम्हें 2 करोड़ दे दिया और तुम्हारे 4 करोड़ के प्रॉपर्टी के पेपर रख लिए बस। तो जब तक पैसे तुम नहीं दोगे तुम्हारे पेपर उसी के पास रहेंगे। तो टाइटल ट्रांसफ़र, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरा बहुत सिंपल सा है, उसका नाम है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है, पोजेशन इज़ नॉट डिलीवर्ड, मतलब मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दिया है लेंडर को, ठीक है। नो पोजेशन बाय द मॉर्टगेजी, मॉर्टगेजी वही जो लेंडर है, ठीक है। एंड द मॉर्टगेजर, यानी कि जिसने पैसे लिए हैं, यानी मैंने, आई विल बाइंड माई सेल्फ टू पे। नो पोजेशन सो नो यूज़, मतलब कि मुझे 2 करोड़ चाहिए थे, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसमें मैंने लिख दिया आई सोलमली स्वेयर कि मैं पूरा पे कर दूंगी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मैंने मतलब अपने आप को बाइंड कर लिया, लेकिन मैंने आपको पोजेशन नहीं दिया, लेंडर को मैंने पोजेशन नहीं दिया, तो लेंडर यूज़ भी नहीं कर सकता मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि पोजेशन ही नहीं है ना उसके पास। मतलब प्रॉपर्टी भी मेरे पास है, पैसे भी मैंने ले लिए, लेकिन मैंने अपने आप को बाइंड कर दिया है, ठीक है। इफ़, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ द मॉर्टगेजर, यानी कि मैं, इफ़ मॉर्टगेजर इज़ अनेबल टू पे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अगर मैं नहीं पे कर पाई, लेट्स से आई वेंट इंसॉल्वेंट, या फिर मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए, तो जो मॉर्टगेजी है वो क्या करेगा, वो, उसके पास प्रॉपर्टी अभी तक तो नहीं थी, लेकिन हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें मैंने अपने आपको बाइंड किया था कि मैं दूंगी पैसे, मैं नहीं दे पाई, तो अब वो क्या करेगा, नाउ ही विल सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर द लोन। बस ये होता है सिंपल सा मॉर्टगेज, ठीक है। अब इसमें यूसुफ्रक्चरी और कंडीशनल में क्या डिफरेंस है वो देख लो।
अब यूसुफ्रक्चरी देख लेते हैं पहले। बेसिकली इन सब में एक ही डिफरेंस होता है, किसी में पोजेशन दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जाता है। अभी तुम बाकी के देखोगे समझ में आ जाएगा। सो इन यूसुफ्रक्चरी, इससे डरना नहीं है, इस वर्ड से बहुत आसान है। यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है, जो मॉर्गेजर है डिलीवर्स पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मतलब मुझे 2 करोड़ चाहिए, मैं मॉर्गेजर हूँ, मैंने बैंक को अपने 4 करोड़ का फ्लैट भी दे दिया, पोजेशन दे दिया, टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया, पोजेशन दे दी कि आप रखो, आप ताला लगाओ या रेंट पे चढ़ाओ, आप रख लो इसको, ठीक है। मॉर्गेजी यानी बैंक, ही विल रिटेन द पोजेशन अंटिल सेटिस्फैक्शन ऑफ द डेट। 5 साल के लिए डेट था तो 5 साल के लिए वो रखेगा, जब तक 5 साल का टाइम है मेरे पास सेटिस्फाई करने के लिए डेट, इंटरेस्ट और वो पेमेंट देने के लिए पूरा प्रिंसिपल। मॉर्गेजर, लेकिन यहाँ पे मैं चालाक हूँ, मुझे पता है कि मैं मतलब मेरे पास इतने शायद पैसे ना हो, या मैं 2 करोड़ लिए ही इसलिए हैं कि मैं भाग जाऊँ। सो मॉर्गेजर विल नॉट बाइंड पर्सनली हिमसेल्फ टू पे द डेट्स। मतलब मैं अपने आप को उसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअली चीज़ें लिख के नहीं दी थी कि मैंने अपने आप को उसमें बाइंड कर रखा है कि मैं पे करूँगी ही करूँगी। मैंने कहा था ये रख लो, फिर देखते हैं फ्यूचर में। मॉर्गेजी के पास पोजेशन है, सो मॉर्गेजी में यूज़ द प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट तुमको दे दूंगी बैंक में, इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इतने पैसे अभी नहीं है मेरे पास। तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल यूज़ द प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट लेने की जगह कहेगा ठीक है प्रिंसिपल दे देना, ये मैं इस प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे चढ़ा के इंटरेस्ट का पैसा वसूल कर लूँगा, ऐसे बैंक बोल देगा। तो ये होता है डिफरेंस यूसुफ्रक्चरी में। यूसुफ्रक्चरी में पोजेशन दे दिया जाता है, सिंपल में पोजेशन नहीं दिया जाता है। यूसुफ्रक्चरी में मैंने अपने आप को पर्सनली बाइंड नहीं किया था, मॉर्गेजर ने, और सिंपल में मैंने बाइंड किया था कि मैं दूंगी यार, डोंट वरी, और मैं प्रिंसिपल भी दूंगी, इंटरेस्ट भी दूंगी। यूसुफ्रक्चरी में मैंने कहा था कि यार मैं प्रिंसिपल दे दूंगी बट इंटरेस्ट आई डोंट नो, तुम मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है ना बैंक, सो जस्ट यूज़ द प्रॉपर्टी इन पोजेशन इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माफ़ कर दो, ठीक है। बहुत ही ईजी था, आई होप दैट वॉज वेरी ईजी। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल सेल, ये भी बहुत ईजी है, एक छोटा सा बस डिफरेंस होता है इसमें, देखना। मतलब कंडीशनल सेल, नाम से ही पता चल रहा है एक कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो अपने आप सेल हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो मॉर्गेजर यानी कि मैं, मॉर्गेजर पेज, इफ़ द मॉर्गेजर पेज, ठीक है, मैंने प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब पे कर दिया, ठीक है, तो मॉर्गेजी क्या है, प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगा मेरी, वो मेरे को फ्लैट वापस कर देगा, बेच नहीं पाएगा। लेकिन मैं मॉर्गेजर, अगर मैं नहीं पे कर पा रही हूँ तो मॉर्गेजी, ये कंडीशनल सेल हो जाएगा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इन केस अगर मैं नहीं पे कर पाई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक डेट या जो भी है, 5 साल के बाद या जो भी है कॉन्ट्रैक्ट में जो भी है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैं नहीं पे कर पाई, तो मॉर्गेजर मस्ट सेल कर देगा। देखो, इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ देयर, अगर मतलब मैंने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में अगर डिफ़ॉल्ट करी है ऑन अ सर्टेन डेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सर्टेन डेट बैंक ने दी थी मुझे, इस डेट पे आने वाले 5 साल के बाद की कोई डेट है, उस डेट पर मैं नहीं पे कर पाई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो जो मॉर्गेजी है ही कैन सेल द प्रॉपर्टी और ही कैन जस्ट बिकम द एब्सोल्यूट ओनर। वो ऑटोमेटिकली, कंडीशनल ही था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कि अगर इसने इस दिन को नहीं पे किया तो मैं ऑटोमेटिकली बैंक को पोजेशन चला जाएगा, बैंक उसका ओनर बन जाएगा, तो बैंक की मर्ज़ी, उसको बेच दे, फिर ये कंडीशनली सेल हो जाएगी ये प्रॉपर्टी जिस पे मुझे लोन मिला था, ठीक है। तो नाम से ही समझ जाओ, बहुत ईजी रहता है कि अगर मैं पे नहीं कर पाई तो कंडीशनल सेल हो जाएगा, मतलब मेरी प्रॉपर्टी चली गई बैंक को, बैंक बन गया एब्सोल्यूट ओनर, बैंक की मर्ज़ी, वो जो चाहे करे। अब फाइनल लास्ट देखते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि तो मॉर्गेजर यानी कि मैं बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे ऑन अ सर्टेन डेट। मैंने बैंक को बोला यार मुझे पता है मेरी हालत काफ़ी ख़राब है, मुझे 7 साल का टाइम दे दो, ये सर्टेन डेट है, मैं इस पर पे कर दूँगी, मैंने बाइंड किया है अपने आप को। लेकिन जो बैंक है वो भी चालाक है, वो बोलेगा कि ठीक है प्रॉपर्टी मुझे दे दो, लेकिन तो बैंक को मैंने अभी प्रॉपर्टी दे दी है और मैंने 7 साल की डेट मांग ली है। अब कंडीशन इसमें ये होती है इंग्लिश मॉर्गेज में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मॉर्गेजी यानी कि बैंक विल रीट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर अपॉन रीपेमेंट। मतलब कि इंग्लिश, उसको मैंने कैसे याद किया था कि जो अंग्रेज़ होते हैं बड़े चोर होते हैं, तो अंग्रेज़ पहले आके हमारा सब ले गए थे प्रॉपर्टी, राइट। तो इसमें भी इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजी जो होता है लेंडर, वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, हम 3 गुना लगान देंगे, मतलब कि हम सर्टेन डेट पे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस कर देंगे, तब आप हमको हमारी प्रॉपर्टी रीट्रांसफ़र कर दो।
ये इसका प्रोविज़न है। बस आई होप दैट वाज इजी। एंड एक और होता है, उसको बोलते हैं एनालॉगस, मतलब इनमें से कोई भी 2-3 चीज़ें मिक्स कर दो, 2 मिक्स कर दो तो एनालॉग बन जाएगा, एनालॉगस हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएंगे, मिक्सचर। कोई भी कंडीशंस आप अपने उसमें डाल दो। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस विच आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी ईजी। इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका है नहीं इसको समझने का या याद रखने का, एग्ज़ाम पर्पस में भी काम आएगा। तो अगर पसंद आया हो और समझ में आ गया हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो मैसेज करके बता देना कमेंट्स में। और देखते हैं, कुछ समझना हो तो मुझे उसके बारे में बताना, ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।